everyone. So today we are going to learn about introduction to the linear polynomial. It is the chapter of the ninth class Geeta Manjari book new syllabus. And so today we are going to understand introduction to the linear polynomial. सबसे पहले इससे समझते हैं linear polynomial होता क्या है. सबसे पहले जो चैप्टर का वर्ड है polynomial, ये क्या होता है, तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. A polynomial is the mathematical expression made up of the variable constants like variable x and constant 7, 1, 2, 3 कांस्टेंट ऑल द वैल्यूज. तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिट तक वो कांस्टेंट में आते हैं, और जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं वो सब वेरिएबल्स में आते हैं, क्योंकि वो वेरी करते रहते हैं. वेरी यानी चेंज करते रहते हैं. अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. एंड द एक्सपोनेंट दैट आर द होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जो होल नंबर होता है वो हमेशा एक्सपोनेंट में होता है. जो पॉलिनोमियल्स है वही है, बस उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहले कहते थे, अब इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. लोअर ग्रेड में हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे. सो एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं कि होता क्या है. जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया उसमें कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है और कांस्टेंट रहता है. ये ऑपरेशन हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ये हमारा दिख गया. क्योंकि देखो दो चीज होता है, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन. दोनों का फर्क देखना. जो इक्वेशन होता है, अगर ये इक्वेशन होता तो इसमें ये लिखा होता है. जैसे यही क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हम देखते हैं 5x + 2. अगर यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन देता तब ये हो जाता इक्वेशन, पर इसमें अगर इक्वल्स टू का साइन दिया नहीं है तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सप्रेशन. इसीलिए हमने इसको बोला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट्स एंड द एक्सपोनेंट दैट आर होल नंबर. मींस यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स रहेंगे हमेशा नॉन इंटीजर रहेंगे. नॉन इंटीजर यानी होल नंबर. तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा उसमें कभी भी जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव में नहीं आ सकता, और हमेशा होल नंबर ही आएगा, यानी नॉन इंटीजर में. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 3x² - 4x + 7. 3 जो हो गया हमारे पास कांस्टेंट, x जो है हमारे पास वेरिएबल, जो 2 यहाँ पर है वो हमारे पास है होल नंबर में एक एक्सपोनेंट, -4 कांस्टेंट, फिर से x वेरिएबल + 7 कांस्टेंट. तो ये हमारा एक और एग्जांपल है पॉलिनोमियल का. x³ + 2x² - x + 1. तो जो x है ये वेरिएबल है, इसमें 3 की पावर है डिग्री, एंड 2 है यहाँ पास 2 जो है कांस्टेंट, x वेरिएबल एंड 2 पावर. x जो है हमारे पास वेरिएबल एंड 1 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है. अब हमने देख लिया कि जो एग्जांपल्स है पॉलिनोमियल्स के वो सब कि क्या क्या चीजें जरूरी है. तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि 3 चीजें कोई भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए जरूरी है. कौन कौन सी? वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट. ठीक है. इसमें अगर हम जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं 8, तो 8 क्या पॉलिनोमियल है? तो ऑफ कोर्स इट इज, बिकॉज हमने बोला है इन तीनों में से कोई भी चीज रहना चाहिए. तो हमारे पास 8 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 8 ही भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन तो है 8 = लिखा नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है. अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल ना होने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. तो नॉट पॉलिनोमियल में एक्सेप्शंस होते हैं. अगर ये सब चीजें उसमें है तो एक पॉलिनोमियल नहीं है. सबसे पहला चीज यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है x -power 2 + 1, यानी कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो अगर नेगेटिव में जाता है तो वो एक तरीके वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल. सो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है फ्रैक्शन एक्सपोनेंट. अभी आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है x अंडर रूट में है. अगर x अंडर रूट में है तो उसका वैल्यू हो जाता है x½ यानी वो फ्रैक्शन में जा रहा है. तो अगर कोई भी वेरिएबल
यहाँ पास देखना, अगर कोई भी वेरिएबल यहाँ पास फ्रैक्शन में जा रहा है, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट में जा रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड है नॉट पॉलिनोमियल्स में, वो है वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर। कोई भी टाइप का वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों भाई? ये तो 1/x+2 ये जो है हमारा, ये एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, पर ये क्यों नहीं? तो आप अगर आपने 8th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का, तो उसमें बहुत सारे लॉ था। तो वन ऑफ द लॉ था कि अगर कोई भी वेरिएबल को रेसिप्रोकल किया जाता है तो उसका जो पावर होता है वो माइनस में हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पास प्लस में है इसका पावर, जैसे 1/x की पावर 1, तो यहाँ पास वो आने के बाद x की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर हम इसको रेसिप्रोकल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका हो जाएगा x -1+2, यानी कि इसमें तो अब पावर माइनस में हो गया, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसके पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर पार्ट्स का मतलब ये कितने पार्ट्स में हमारा पॉलिनोमियल डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम एक कंसिडर करते हैं एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर से हम लोग इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है एक्सप्रेशन, इसको अगर हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास है 3 टर्म्स। ये जो टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ये सब जो है हम लोग ये 7th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हैं। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब चैप्टर ये था तो 7th 8th दोनों में आया था। अभी ये 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में आया है। तो यहाँ पास ये हमें यहाँ पास टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पास एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो ये है 4x² + 3x + 2। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स यानी उसको टुकड़ों में बांटना है। जितने ऑपरेशंस दिख रहे हैं यहाँ पास, प्लस प्लस और यहाँ एक सामने प्लस है, तो जितने हमारे पास ऑपरेशंस रहते हैं उतने टर्म्स उसमें होते हैं। जैसे यहाँ पास है हमारे पास 3 ऑपरेशन, कोई भी नंबर है तो उसके सामने भी प्लस लगे रहता है, तो 1 2 3, तो उतने ही ये टर्म्स में डिवाइडेड है। 4x², 3x एंड 2, तो ये 3 टर्म्स में डिवाइडेड है। अब इसमें कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोफिशिएंट का मतलब होता है अगर x के रिस्पेक्ट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कौन सी है। तो यहाँ पास x के रिस्पेक्ट में यहाँ पास 4 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ पास हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पास x के रिस्पेक्ट में 3 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अगर जैसे ये है 3x, तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास इसके साथ x लगा है। अगर x की वैल्यू हमको पता चल गई, जैसे x की वैल्यू है 2, तो इसका वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, 3 × 2 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। पर यहाँ पास सिर्फ एक नंबर है 2, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, इसीलिए एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगा। पर ये जो 3x है वो चेंज हो सकता है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा है। तो अब हम देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री यहाँ पास बोला गया है हाईएस्ट, x में हाईएस्ट पावर किसकी लगी रहती है। हाईएस्ट पावर यहाँ पास x के पास 2 की लगी है, तो ये हमारे पास ये यहाँ पास हाईएस्ट जो पावर है वो 2 का है। ये 3 गलत था। अब हम इसको देखते हैं टर्म्स में, बेस्ड ऑन टर्म्स कितने टाइप्स होते हैं और बेस्ड ऑन डिग्री कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन टर्म में 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल यानी सिंगल टर्म्स वाले, मोनो यानी सिंगल, यहाँ पास मोनो का मतलब होता है सिंगल। अब यहाँ पास हम लोग को सिंगल टर्म के बारे में बात किया गया, तो एक कांस्टेंट एक वेरिएबल रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग ये लिख दे 2, तो 2 भी एक टर्म है, उसके साथ भी एक्सप्रेशन, उसके साथ भी इक्वेशन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड है हमारे पास बायनोमियल। बाय यानी जो होता है डबल, बाय यानी डबल।
तो यहाँ पास डबल है, तो यहाँ पास 2x प्लस 4 ये जो लिखा है ये दो ठो इसमें टर्म्स है। 2x एक टर्म है और 4 जो है एक टर्म है, तो यहाँ पास हमारे पास दो टर्म्स है। तो तीसरा हमारे पास है ट्राइनोमियल, ट्राई यानी 3। तो यहाँ पास हमारे पास तीन टर्म्स है, 2x प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पास हमारे पास तीन टर्म्स है। ये होता है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है टर्म के बेसिस पे। अब हम देखते हैं डिग्री के बेसिस पे कौन कौन है। डिग्री क्या होता है? डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यही हमारा चैप्टर है। इसमें हमको सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में नहीं पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पास, जैसे 2x प्लस 1 ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। x में हाईएस्ट पावर 1 का लगा है, जो हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पास 1 का जो पावर है x में लगा है, इसीलिए अभी इस चैप्टर में हम लोग ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन से क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ना कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो यहाँ बस इसमें दिया गया है कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता क्या है। तो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी क्वाड यानी 2। तो यहाँ पास अगर हमारा इसी पे अगर हम देखते हैं 2x प्लस 1, तो 2x में जो पावर हाईएस्ट पावर रहेगी वो 2 की हो जाएगी, प्लस 1। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर x की है वो 2 है हमारे पास। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर सर लास्ट में क्यूबिक। क्यूबिक यानी 3 साइड। क्यूब अगर आप देखोगे तो 3/3 का क्यूब होता है, तो क्यूबिक है। तो ये अगर इसी वाले में सेम फिर से देखें तो ये होगा 2x पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं x में। और ये बेस्ड ऑन डिग्री के 3 टाइप्स थे, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑफ डिग्री। सो अभी के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही। इसके बारे में आगे अपडेट आते रहेगा।